शर्मा और हमारे इस खास पेशकश अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। सियासी तकरार या आर पार। जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती यूं तो लंबे समय से राज्य में शराबबंदी की मांग उठाती आ रही हैं और इस मुद्दे पर वो कई बार अपनी ही सरकार को घेर चुकी हैं। हालांकि सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद वो कुछ नरम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर उमा भारती ने शराब पर रोक को लेकर अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि 17 जनवरी के बाद वो इस मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। उमा भारती की नई तारीख को लेकर जहां भाजपा असमंजस में है, तो वहीं कांग्रेस तारीख पर तारीख बढ़ाने का तंज कस रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे अखाड़ा में। शराब को लेकर एक बार फिर उमा भारती नाराज नजर आ रही हैं। एक के बाद एक उन्होंने 5 ट्वीट किए। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पूरे प्रदेश की जनता शराब के खिलाफ है, इसलिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। अब सरकार की नई शराब नीति का इंतजार है। इसके बाद 17 जनवरी के बाद आर पार की लड़ाई होगी। उमा भारती के नए तेवर के बाद कांग्रेस को उन पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में शराब को लेकर कई महीनों से सिर्फ ट्वीट कर रही हैं और तारीख पर तारीख दे रही हैं। अब इस विषय पर बोलना है कि राजनीतिक मजाक सा हम लोगों को लगता है। हम कब से सुन रहे हैं, 3 साल से सुन रहे हैं कि सरकार से 2-2 हाथ करूंगी, आर पार की लड़ाई लड़ूंगी। सुबह शराब की दुकान पर पत्थर फेंकती हैं, शाम को कह देती हैं शिवराज सिंह जी मेरे भाई हैं। तो भाई बहन का यह प्रेम सरकार के शराब प्रेम में ज्यादा बाधक न बने और भाई बहन दोनों ही मिलकर मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ न बनाए तो अच्छा होगा। वहीं उमा भारती की चेतावनी के बाद बीजेपी के रणनीतिकार डरे सहमे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं को भरोसा है कि आलाकमान के दखल के बाद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। देखिए, जो दीदी उमा भारती जी चाहती हैं वही मंशा और मंतव्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। आपको स्मरण होगा, भी लाल परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम हुआ था, गांधी जयंती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, आदरणीय उमा दीदी उपस्थित थी और उमा दीदी शराबबंदी की बात करें, सरकार पूर्ण नशाबंदी की बात कर रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश के बजट ने पहली बार 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सामाजिक जन जागृति के लिए, ताकि समाज के स्तर पर ये वातावरण निर्मित हो सके कि नशा नाश की जड़ है। तो जैसा दीदी चाहती हैं, सरकारी प्रतिबद्ध है, वो वातावरण निर्मित होने दीजिए, मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी लागू हो। कुछ माह पहले भी उमा भारती शराबबंदी को लेकर भोपाल की सड़कों पर निकली थी। उस दौरान वह अयोध्या बाईपास स्थित शराब की दुकान पर पहुंची और शराब की दुकान बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद शराब दुकानों में पत्थर और गोबर भी फेंका, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीति के जानकार उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी के जाति प्रमाण पत्र में उलझने के बाद विधानसभा की सदस्यता बचाने के लिए जवाब की राजनीति भी बता रहे हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन यह तय है कि उमा भारती अपने और परिजनों के राजनीतिक भविष्य के लिए चिंतित नजर आ रही हैं। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजेन की रिपोर्ट। तो भाजपा की एक दिग्गज नेत्री जो कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका इस तरह से सरकार को अल्टीमेटम देना और फिर आर पार की लड़ाई करने की बात पब्लिक डोमेन में करना, ये अपने आप में काफी सवाल खड़े कर देता है और इस सवाल पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस विषय पर आज अखाड़ा में चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ भाजपा से मीडिया सह प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता देवाशीष जरारिया हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल भी हमारे साथ अखाड़ा में चर्चा करते नजर आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आशीष जी, प्रश्न आपसे ही है स्वाभाविक कि जिस तरह से उमा भारती पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, और जिस तरह से हमने देखा भी है कि इसके पहले भी वो कई आंदोलनों का ऐलान कर चुकी है। आशीष जी से हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले देवाशीष जी का रुख कर लेंगे। देवाशीष जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 2 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर होता है जिसमें मुख्यमंत्री खुद नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करते हैं। पहला मौका नहीं है जब उमा भारती ने पब्लिक डोमेन में आकर इस तरह की बातें रखी हैं कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी होनी चाहिए। इसके पहले भी कई मौकों पर हमने देखा है देवाशीष जी की सरकार को वो आगाह करती रही है, लेकिन इस बार तो अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है 17 जनवरी का। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि अपनी ही सरकार में दीदी की सुनवाई नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री से ऊपर जाकर उन्हें पब्लिक डोमेन में अपनी इस तरह की बातें रखनी पड़ रही हैं? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये तो आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का जी। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्द्वंद इस समय मचा हुआ है जी,
ये उसका परिचायक है। और रही बात उमा भारती जी के बार बार बयान देने की और उनका कहने का कि मैं इस पे आर पार की लड़ाई में हूं, तो जैसा कि मैं के मिश्रा जी का बयान सुन रहा था और आपकी जो मीडिया रिपोर्ट है मैं उससे बहुत बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, और आप लोगों ने इस पूरी बात का समावेश कर दिया है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से उमा भारती जी का राजनीति में उनका अवसान हो गया है, एक तरीके से वो ढल गई हैं, उनको टिकट भी नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ाया गया, तो राजनीतिक जो रिलेवेंस उनका समाप्त होता जा रहा है उसको लेकर वो काफी चिंतित है। उसके दूसरी बात, उनके अभी जो हालिया जो तत्काल है, क्योंकि ये घटना ये बयान तो उनके 2-3 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन ये तत्काल जो बयान है वो मुझे लगता है कि उनके जो भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी, उनका निर्वाचन शून्य होने के बाद वो चाहती थी कि जिस तरीके से बाकी के केसेस में जिस तरीके से मैनेज किया है पार्टी ने, इस केस में उन्होंने मैनेज नहीं किया है और उनके भाई, उनके भतीजे को जबरदस्ती बलि का बकरा बना के उनकी विधायिका छिनवा दी गई है। ये पूरा घटना चक्र जो बताता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बड़े पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक कलह से गुजर रही है। रही बात शराबबंदी की और उसमें इनका कितना कमिटमेंट है शराबबंदी की कमिटमेंट में, वो तो उनके बार बार बदलते हुए बयान के बाद अब विपक्ष जब उनपे कोई टिप्पणी करने से बच रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि ये तो मजाक जैसा लगा के रख दिया है। वैसे ही जनता के बीच में भी संदेश जा रहा है कि इसको लेकर वो लोग कितने सीरियस हैं, उमा भारती स्वयं इस बात को लेकर कितनी सीरियस है और वो अपनी प्राथमिकता इस मामले पर, इस मुद्दे पर होती जा रही है। आप ईट आके मार देती हैं, आप कभी कुछ करती हैं और उसके बाद फिर अपना रुख बदल लेती हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर आपका बयान आता है और फिर पार्टी से बात हो जाती है तो फिर बदल लेती है। तो केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये केवल अपनी राजनीति को बचाने का, राजनीति को चमकाने का और अपने आप को किसी भी तरीके से रिलेवेंट रखने का वो काम कर रहे हैं। दो बातें जो कि आपके बयान से सामने आई, पहला ये जो बार बार कह भी रहे हैं कि एक तरह से दीदी का जो राजनीतिक जीवन है अब वो एक तरह से ढलान की हो रहा है, ऐसा कांग्रेस मान रही है और इसी वजह से इस तरह की चीज़ें, टिप्पणियां बार बार पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर सामने उनकी आती है और कई बार मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बनती है। दूसरी बात जो आपने कही वो ये है कि भाजपा में इस समय अंतर्द्वंद चल रहा है, जिस तरह से राहुल लोधी का उदाहरण है, निश्चित तौर पर हमने भी इस खबर को दिखाया किस तरह से उनकी विधायकी छीन ली गई और फिर इसके बाद जो सुविधाएं थी रोक दी गई। ये भी हो सकता है कि इस वजह से उमा भारती ने यह कड़ा ऐलान किया है। लेकिन राजीव जी, अब आपके पास हम आना चाहेंगे, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि क्या ये दो कारण हो सकते हैं जिस वजह से उमा भारती ने ये बड़ा ऐलान किया है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार वो कह चुकी हैं कि शराबबंदी को लेकर वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से भी उनकी पहले जब इस विषय में बात नहीं हो पा रही थी, फिर जब बात हुई भी तब कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को उमा भारती आश्वस्त नजर आई थी। लेकिन आज एकाएक क्या स्थिति बनी होगी राजीव जी कि उमा भारती को यह ऐलान करना पड़ा कि 17 तारीख, वरना सरकार के खिलाफ वो सड़क पर उतरकर लड़ाई भी लड़ेंगी शराबबंदी के लिए? जी अमित जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कांग्रेस प्रवक्ता की कई पे बयान के बाद जी, मैंने एक तो उसको पहली बात, शराब एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक कलंक है, बिल्कुल, और यह सामाजिक सुरक्षा का मामला है जी। दूसरी बात जो उमा जी को लेकर वो कह रहे हैं जी कि बार बार स्टैंड बदल रहे, तारीख दे रही हैं, क्या कांग्रेस अपने दायित्व को भूल गई है? यदि कांग्रेस चाहती है कि शराबबंदी होना चाहिए तो क्या वह उमा जी के पैरासाइट्स पर डिपेंड कर रही है? क्या कांग्रेस का दायित्व नहीं बनता है विपक्ष होने के कारण कि जनहितों के लिए वो आंदोलन करे? वो क्यों उमा जी का रास्ता देखना चाहती हैं? जी, उमा जी यदि कर रही हैं तो वो भी जन नेता है, वो अब करना चाहती हैं। वो सत्ता भाजपा की सत्ता होने के बाद वो कर रही हैं तो वो उनके साहस को दिखाता है। लेकिन कांग्रेस का तो दायित्व बनता है, कांग्रेस का विपक्ष के होने के कारण यदि वो कांग्रेस वास्तव में चाहती है कि यदि शराबबंदी सही है, निर्णय प्रदेश हित में है, तो उसका कदम आगे जन आंदोलन करना चाहिए। तो ये इसलिए कांग्रेस की ये बात जो है ये बिल्कुल जायज नहीं है और वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है। दूसरी बात जो उमा जी दीदी ने कहा है कि जनता इसको समझ चुकी है, इसलिए मुझे कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ इसमें उनका सोचना गलत है, क्योंकि जनता जो है इस बात के बाद भी कि शराब एक बुराई है उसको भोग करती है, और इसलिए जन अभियान की बहुत आवश्यकता है। जनता को जागरण करने की आवश्यकता है। 12,000 करोड़ के बजट में अभी भाजपा प्रवक्ता
बता रहे थे 10 करोड़ 10 लगभग करोड़, ने जन जागरण के लिए खर्च किया। इससे समझ सकते हैं कि सरकार जनता के प्रति कितनी सावधानी बरत रही है कि उनको आज भी जन जागरण किया जा सके। दूसरी बात, सरकार जो है वह भी जो है जब तक प्रेशर ना हो, आंदोलन ना हो, सरकार ने एक अपना नियम कानून अपना दायित्व मान लिया कि शराब पीना अपराध है और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके जो प्रोडक्शन होते हैं उस एक कानूनी स्लोगन लग जाता है जी। और उस वो मान के सरकार अपना दायित्व को पूर्ण मान लेती है, जबकि कानून सरकार शराबबंदी लागू करने का कानून नहीं ला रही है। तो जब तक कोई प्रेशर नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि इस पे कोई भी सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि उमा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो इस लेकर पूरे प्रदेश में दौरा नहीं कर सकती हैं। शायद इसलिए उन्होंने ये कहा हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से वो इस मुद्दे को जो वास्तव में जनहित का निर्णय है, उस जनहित के लिए है, उसको उन्हें आंदोलन करना चाहिए, भले ही वो भोपाल में रहकर फेसबुक लाइव के माध्यम से करें और इस मुद्दों को अंतिम स्तर तक पहुंचाएं, क्योंकि बिगर हमारे देश में 2 स्टेट ऐसे हैं, बिहार और गुजरात, जहां पे की शराबबंदी लागू की गई है। इसलिए यह कहना निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करने से एक बड़ा अर्थ का विषय होता है, जहां हमारी एक लाख रुपए से ऊपर की 1 लाख करोड़ से ऊपर की सरकार कर्ज में है, उसके लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्रमिक रूप से तो कदम सरकार उठा ही सकती है। बिल्कुल, यदि कोई प्लानिंग बनाई जाए कि ये जो रेवेन्यू हमें आबकारी विभाग से आता है, इसका बैकअप हमारे पास क्या होगा यदि हम इसे बंद कर देते हैं, तो ये देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ करती है सरकार। इसके लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग लगेगी, तब जाकर ये पूरा निर्णय हो पाएगा। लेकिन हम इसी विषय पर टिकते हैं और हम रुक कर लेते हैं आशीष तिवारी जी का, जो कि भाजपा मीडिया सह प्रभारी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, जिस तरह से हमारे दोनों वक्ताओं का आपने जो बयान था वो सुना, जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा में एक अंतर्द्वंद है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर उठाई कि ये जनहितैषी मुद्दा है, जन कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कारण है आशीष जी, आप मानते हैं कि आपकी ही पार्टी की एक दिग्गज नेता, प्रदेश में सरकार आपकी है, ऐसे में क्या उन्हें ये आवश्यकता पड़ रही है कि 17 जनवरी का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि शराब बंद हो, नहीं तो आर या पार की लड़ाई होगी? क्या वाकई में भाजपा में सब कुछ ठीक है, अंतर्द्वंद की स्थिति नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पब्लिक डोमेन में क्यों इस दिग्गज नेत्री को आना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने की शैली है, जो क्रमबद्ध तरीके से है और प्रत्येक काम के लिए तरीके से करती है और करती जा रही है। मैं आपको बता दूं, नशा मुक्ति अभियान एक सामाजिक अभियान है और इस अभियान को केवल राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि नशा मुक्ति अभियान में अगर मुक्ति चाहिए, अच्छे से मुक्ति चाहिए तो दोस्तों इसमें कांग्रेस को भी साथ देना पड़ेगा, अन्य सामाजिक संगठनों को भी साथ देना पड़ेगा। और उमा दीदी की जहाँ तक बात है, उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है और वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है। तो उनका जो भाव था वो ये था कि यह मध्य प्रदेश नशा मुक्त मध्य प्रदेश बने और हमारी सरकार है उसका भी यही भाव है। अन्य शिवराज जी ने भी इसके नशा मुक्ति को लेकर पूर्व में घोषणाएं की है और क्रमबद्ध तरीके से इसे समाप्त करने के लिए भी वो रण संकल्पित है। परंतु आपको याद होगा कि बिहार में एकाएक जब नशा मुक्ति नशे को बंद कर दिया गया, शराबबंदी हुई, तो उसके बाद कितने दुष्परिणाम हुए कि लोगों ने अवैध रूप से शराब को पीना शुरू किया, विषैली शराब को पीना शुरू किया और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो यह भी एक कारण है, क्योंकि यह जो विषय है ये जागरूकता का विषय है और जैसे जैसे जागरूकता आती जाएगी समाज में, नशा मुक्ति अपने आप अभियान सफल हो जाएगा और मध्य प्रदेश की सरकार जो निर्णय लेने वाली है निश्चित तौर पर निर्णय लेगी और क्रमबद्ध तरीके से इसे पूर्णतः बंद करने का जो सरकार का संकल्प है उस पर वो काम करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आशीष जी निर्णय की आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है, काम भी कर रही है, लेकिन जो दिग्गज नेत्री हैं क्या वो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती? आप ही की पार्टी है, वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के साथ निश्चित तौर पर कई मोर्चों पर उनकी बातचीत हो चुकी है, मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड उनके ये बाइट्स भी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, शिवराज सिंह चौहान जी से बात की है कि नशा मुक्ति होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि दीदी अभी भी आश्वस्त नहीं हो पाई हैं सरकार के आश्वासन के बाद और इसी वजह से अब एक बड़ा ऐलान उन्हें करना पड़ा है? देखिए जी, दीदी का जो बयान है जी और दीदी का जो विचार है, दीदी इसके लिए लगातार काम कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर
जी। तो उनका एक काम करने का तरीका है, वो आंदोलनकारी नेता रही जी। हैं और जनता के बीच में काम करने का उनका एक तरीका रहा है। जी। तो निश्चित तौर पे वो अपने तरीके से जनता के बीच में काम कर रही है, जागरूकता के लिए वो लगातार काम कर रही है। रही बात सरकार की, तो सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है और सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है कि नशा मुक्ति पूर्णता मध्य प्रदेश में हो, और इसके लिए उसने लगातार सरकार ने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। जी बिल्कुल। देवाशीष जी, आशीष जी तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और नशा मुक्ति को लेकर 2 अक्टूबर से, जिसका हमने शुरुआत में इस कार्यक्रम के जिक्र किया, एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है और अब सरकार इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा दिया है, या फिर आप ये मानते हैं कि सरकार का ये सिर्फ आश्वासन है और इसी आश्वासन की वजह से ही उनकी ही पार्टी की एक बड़ी नेता को आंदोलन करने का ऐलान करना पड़ रहा है? देखिए अमित जी, ये बात जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कांग्रेस पार्टी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये बात वो उनको जरूरत है कि उमा भारती जी को समझाए। हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि इस मामले में वो सरकार से इत्तेफाक रखती है कि नहीं रखती है, ये हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने उनको चाहिए कि वो शिवराज सिंह चौहान जी को समझाएं या शिवराज सिंह चौहान जी उमा भारती जी को समझाएं। पहला पॉइंट तो ये उठता है। दूसरा पॉइंट ये उठता है कि ये मामला सामाजिक आंदोलन का मामला है, सामाजिक कुरीति है, हम सब लोग ये जानते हैं। अब सामाजिक कुरीति में उमा भारती जी ये प्रयास कर रही है कि इस पे एक ऑर्डर आए और इसमें ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर आए, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आए और उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। देखिए लड़ाई तो यही है ना, वो चाहती है कि सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आए और सरकार इसको इम्प्लीमेंट कराए और इस नशा मुक्ति की तरफ सरकार बढ़े। अब सरकार के सामने अपनी चुनौतियां हैं, रेवेन्यू की चुनौतियां हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं। सरकार ने हर गली हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा दी है, ये हमसे आपसे छुपा हुआ क्या? तो एक तरफ सामाजिक बात कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग जो ब्यूरोक्रेटिक बात है वो कर रहे हैं, तो उन दोनों में अंतर है ना। सामाजिक बात में तो आप कहेंगे, सभी लोग कहेंगे कि हाँ भाई शराब बहुत बुरी चीज है, और यहाँ पर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा नहीं हो रही है। डिबेट इसलिए नहीं की गई कि कांग्रेस शराब मुक्ति के पक्ष में है या विरोध में। अगर आप उस डिबेट पे चर्चा करते तो उस डिबेट पे अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताता, लेकिन चर्चा यहाँ हो रही है कि वह भारती जी अपनी सरकार से नाराज है इस मुद्दे पे, हाँ या नहीं। अब रही बात कि वो सामाजिक आंदोलन करना चाहती है, तो आदरणीय सामाजिक आंदोलन करने के लिए बार बार अल्टीमेटम देना, बार बार जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में तो वो जाके ये भी कह चुकी है कि मुख्यमंत्री मेरे को समय नहीं दे रहे मिलने के लिए। जब उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात आके कही तभी तो मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने का समय दिया। तो जब उनकी ही पूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व केंद्रीय मंत्री को जब खुद मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे और इस बात की पीड़ा उन्हें पब्लिक डोमेन में आके बतानी पड़ रही है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? तो हम लोग तो ये तुरंत फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से सामाजिक मामला, कोई ना कोई राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, निश्चित तौर पर चाहिए होता है। और एक ऐसा मुद्दा जो जन हितैषी मुद्दा हो, उस पर अगर राजनीति करनी तो उससे सुलभ तो राजनीति के लिए कुछ होता नहीं है ना। तो इसी तौर पे फिर से पुनः रिपीट कर रहा हूं कि यह मामला पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद का मामला है देवाशीष जी, लेकिन जिस तरह से इस डिबेट की शुरुआत में ही राजीव खंडेलवाल जी ने कहा भी था कि आप भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जन कल्याण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठेगा ही देवाशीष जी कि क्या उमा भारती के इस पूरे स्टैंड के साथ कांग्रेस उनका समर्थन करती है इस ऐलान के साथ? देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब जब आपने डिबेट पे ये प्रश्न पूछ लिया तो मैं फिर इसका रिप्लाई दे देता हूं कि देखिए देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है। एक तो बिहार है और दूसरा गुजरात है। और बिहार गुजरात में लागू होने के बाद भी, शराबबंदी लागू होने के बाद भी उसका ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप तो प्रैक्टिकल आप ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आपको शराब की उपलब्धता पूरी तरीके से उसी तरीके से है, बशर्ते बस ये होता है कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता है। बाकी उसके बाद शराब की वही उपलब्धता है। समाज में कोई भी चीज जो समाज के उपभोग में आ रही है, जो समाज के उपभोग में चीज आ रही है, उसको बैन करके, उसको रोक कर उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये दुनिया में कहीं भी सिद्ध साबित नहीं हुआ है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम करने की जरूरत है। और ये स्वयं अपने आप में समाज में जब इस तरह की जागरूकता आएगी तब ये चीजें कम होती हैं। आप और हम बैन लगा ले या कोई भी सरकारें बैन लगा ले, या फिर आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए जिन सरकारों ने बैन लगाया हुआ है क्या वहां भी ये सुचारू रूप से चालू है या नहीं है।
वो आप केस स्टडी कर लीजिए, उसके हिसाब से निर्णय ले लीजिए। बिल्कुल, घटनाएं लगातार इस तरह की सामने आती है, लेकिन हम विषय पर ही रहें कि जिस तरह से उमा भारती की जो नाराजगी है राजीव जी, ये बार बार सामने आती है। कांग्रेस तो इस बात से सहमति रख रही है कि जन कल्याण का विषय है, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे राजीव जी कि अब इस पूरे विषय को लेकर जब उनकी ही पार्टी की जो नेता हैं सरकार की, वो इस पूरे विषय को बार बार सरकार के संज्ञान में लाती है और इस पर किसी भी तरह का अभी तक कोई भी जो हम कह सकते हैं ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती सरकार की तरफ से, तो क्या कुछ सरकार का स्टैंड इस पर होना चाहिए और उमा जी के इस ऐलान को कितना सही आप मानते हैं? देखिए अमित जी, मैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा तो जवाब दे दूं कि यह विषय इस पे डिबेट नहीं हो रही है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए नहीं चाहिए। उनका बयान अपना कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कहते हैं कि सामाजिक इश्यू है और इस पे सब सोच विचार के कदम उठाना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उमा जी बार बार डेट दे रही है, तारीख दे रही है, तंज कस रहा है। मतलब एक तरफ आप उमा जी के इस स्टेट पे कि शराबबंदी के लिए तारीख दे रही है जी, तो आप शराबबंदी को उचित मानते हैं, तभी आप तंज कस रहे हैं कि तारीखें क्यों दे रही हैं। और दूसरी तरफ आप मानते हैं कि नहीं, सोशल विषय है और इसको एक आर्थिक इशू भी देखना पड़ेगा, इसलिए इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मेरा इतना कहना है कि गांधी के देश में दोनों पार्टियां गांधी को मानती हैं। 1928 का गांधी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्हें कहा था कि कुछ हजारों शराबियों की जगह मैं गरीब जनता को देखना पसंद करूंगा भारत में बजाय शराबियों के। तो उस देश की, उस गांधी के देश में यदि शराब बनती, जहां पे हमारे देश के गांधी जी पहचान बनाई थी, और वो कांग्रेस उस आज शराबबंदी के मामले में बहुत स्पष्ट कह रही है। उनका प्रवक्ता साफ कहना है कि ये आर्थिक इशू इसमें है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। और बिहार और निश्चित रूप से बिहार और गुजरात में लागू वहां पे घटनाएं हुई हैं, तो हमको उससे सबक लेने की आवश्यकता है शराबबंदी लागू करने के पहले पूर्ण समय में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मूल रूप से शराबबंदी गलत है। दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात है, भाजपा में उमा जी की अपनी आवाज की बात है, वो इश्यू बहुत पहले से उठाते जा रही हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो जो जन आंदोलन जनता के बीच जाना चाहती है, वो शायद नहीं जा पा रही हैं, और इसलिए उन्हें वो अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल, लेकिन इस अल्टीमेटम के बाद सरकार क्या करने जा रही है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़े हुए हैं, भाजपा के मीडिया सह प्रभारी हैं, लगातार इस विषय पर अपनी बात भी रख रहे हैं। आशीष जी, 17 जनवरी के पहले क्या सरकार दीदी से बात करने की कोशिश करेगी कि इसके पहले वो कोई बड़ा आंदोलन करें, कोई बड़ा ऐलान करे? क्या इस संबंध में पार्टी स्तर पर कोई चर्चा हो पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये बात कहूंगा जी, उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है और शिवराज चौहान लगातार करते रहे। और में भी आपको याद होगा कि पिछले दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया था नशा मुक्ति को लेकर के। उस समय भी उमा जी और माननीय शिवराज जी एक मंच पर थे, एक साथ थे, और दोनों ने एक साथ इसको आंदोलन के रूप में चलाने के लिए संकल्प लिया हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम होगा। और उमा दीदी ने जो अपनी बात रखी है, वो मैं उनके स्वभाव को जहां तक जानता हूं, तो उमा दीदी उग्र आंदोलनकारी नेता है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी बात आंदोलनकारी तरीके से ही रखती हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है ये माननीय शिवराज जी के साथ इनकी बातचीत होगी और इसका निश्चित तौर में हल भी निकलेगा। और नशा मुक्ति का जो हमारा अभियान है, वह अभियान के प्रति जो हमारी संकल्प है, वह संकल्प भी हम पूर्ण करेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री से बात हो सकती है, कोई हल निकल सकता है ताकि आंदोलन का रास्ता उन्हें ना अपनाना पड़े। समय की चूंकि बाध्यता है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ अखाड़ा में। और इसी के साथ अखाड़ा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।